हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन देखते हैं। आपका जो पहला हेडलाइन है आपको आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को लेके है। सो इन्होंने आपको वार्निंग दिया किसको, पाकिस्तान को, ओवर अ न्यू हॉस्टिलिटी एंड वार्स इस्लामाबाद तो फेस। अब उन्होंने यहाँ पे देखो, ये हेडलाइन आपको इंपॉर्टेंट है, बस इसके साथ साथ हमारे लिए और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको ये याद रखना है कि आर्मी डे आपका सेलिब्रेट कब होता है, 15 जनवरी को होता है। और आप लोग मुझे ये बताना कि जो आपका इंडियन आर्मी है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट वाला करंट वाला है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। पुराना तो आप लोग को पता होगा 1875 के अराउंड हुआ था, बट जो नया है आपका करंट वाला, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। आर्मी डे याद रखना लो 15 जनवरी। फर्स्ट जो आपको लेफ्टिनेंट जनरल थे वो कौन थे आपके, एम करियप्पा, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को लेके। सो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया। सो एक तो सबसे पहले आपको यही याद रखना कि आपको एयर चीफ मार्शल के बारे में पूछा जा सकता है, कौन है अभी प्रेजेंटली, तो अमरप्रीत सिंह है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा। सो अगेन यहाँ पे भी एयरफोर्स डे आपको याद रखना कब होता है, आपको एवरी 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर पूछा जाए तो कब स्टैब्लिश हुआ था, ये 1932 के अराउंड स्टैब्लिश हुआ था आपका। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका न्यू दिल्ली को लेकर। सो यहाँ पे इस्लामाबाद मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर इट्स हॉरिफिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान जो खासकर जो आपका यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट आया हुआ है, सो ह्यूमन राइट को लेकर अगर आपको इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो वो आपको कौन सा है, UNHRC, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1948 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द बिकमिंग डेवलप्ड नेशन, ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं ना उसकी वेन्यू पूछ दिए जाते हैं। सो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप आपका कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और सिमरन जो है इन्होंने आपको गोल्ड जीता है किसमें, वुमेंस 100 मीटर T12 इवेंट। और जो आपको निषाद कुमार, इनको भी क्या मिला है, आपको गोल्ड मिला है हाई जंप में। तो ये दोनों आपको याद रखना, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कौन से प्लेयर कौन किस चीज़ से एसोसिएटेड है। जैसे सिमरन है वो आपको 100 मीटर जो आपको रेस है उससे एसोसिएटेड है, और जो निषाद कुमार है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, आपको हाई जंप से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो आपको क्रिकेट को लेके। सो अभी आपको पता है तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का आपका टेस्ट मैच चल रहा है, तो ये आपका डे 2 का आपका दिया हुआ, ठीक है। जब कंक्लूड हो जाएगा तो उसको देख लेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी हेडलाइनें सेम चीज़ें हैं, आपको वीडियो पॉज करके देख सकते हो आराम से। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको नीति आयोग को लेके है, ठीक है। सो नीति आयोग लॉन्च द फर्स्ट पेपर अंडर इट्स टैक्स पॉलिसी वर्किंग पेपर सीरीज। सो ये फर्स्ट पेपर जो है वो किस चीज़ को रिलेटेड है, ये टैक्स पॉलिसी को लेके है। जो आपको टैक्स है उसको लेके पहला पेपर लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अब ये पेपर जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ों को फोकस किया जाएगा, तो सबसे पहला फोकस एरिया अगर देखा जाए तो इम्प्रूविंग द टैक्स सर्टेनिटी, अट्रैक्टिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो आपको टैक्स को लेकर अगर आप देखोगे तो टैक्स एवेजन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इसमें आपको खासकर जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए ये भी इसका जो है वो फोकस एरिया है। ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन परमानेंट एस्टेब्लिश्ड एंड प्रॉफिट एट्रीब्यूशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। तो ट्रांसपेरेंसी जो है आपको जो वो करप्शन वगैरह होता है उन सारी चीज़ों को इनकाउंटर किया जाएगा इससे, ठीक है। सो अब यहाँ पे नीति आयोग का नाम आ गया तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। सो नीति आयोग अगर आपको पता हो तो ये रिप्लेस किया था किस चीज़ को, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। अब ये नीति आयोग जो यहाँ पे एक तो बहुत सारे एग्जाम अगर आप दोगे तो रीसेंट एग्जाम में भी आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब ये किस तरह की बॉडी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि संवैधानिक बॉडी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय नहीं है आपका, थिंक टैंक है ये। इसके अलावा अगर ये देखा जाए तो ये नोडल एजेंसी है किस चीज़ का, गवर्नमेंट का। तो बहुत सारी, जैसे कि आपको अटल इनोवेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इवन जो आपका SDG गोल होता है ना, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास जो है आपका, उसको लेके जो बहुत सारा एजेंडा है, अगर पूछा जाए कि आपको कंट्री में आपको कौन इंप्लीमेंट करता है इन सारी चीज़ों को, तो नीति आयोग ही करता है। और नीति आयोग इससे आपको अलग रैंकिंग भी निकालता है स्टेट वाइज, ठीक है। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो आपका क्राइटेरिया है जो भी है, ये भी आपको नीति आयोग करता है। अब नीति आयोग के जो चेयरपर्सन कौन होते हैं, सो नीति आयोग के चेयरपर्सन आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन आपको पूछा जा सकता है नीति आयोग के, तो कौन अभी प्रेजेंटली सुमन बेरी हैं। यहाँ पे अब नीति आयोग का CEO के बारे में दिया गया, ठीक है। तो ये
BVR सुब्रमण्यम है। और एक और चीज़ याद रखना कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गए। फर्स्ट पेपर है ये याद रखना। करंट अफेयर में आपको फर्स्ट पेपर लॉन्च किया नीति आयोग ने, बट स्टैटिक भी हमने साथ में रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका विलेज काउंसिल इन मिजोरम। सो मिजोरम ने रिसीव ओवर 14.52 करोड़, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन यूनाइटेड ग्रांट्स। जो 15 नंबर का आपका फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने ग्रांट किया आपको मिजोरम को। कितना अमाउंट दिया गया, तो 14.52 करोड़। अब ये कितने फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया, तो ये आपको 2025 से 26 के बीच में दिया गया। और किस चीज़ के लिए दिया गया, तो रूरल जो लोकल बॉडीज़ है मिजोरम में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अब ये पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। सो अमाउंट वगैरह तो नहीं, आपको ये बस याद रखना कि ये पैसा किस चीज़ के लिए दिया गया, तो लोकल बॉडीज़ के लिए दिया गया। अब यहाँ पे स्टैटिक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिजोरम के बारे में पता होना चाहिए। सो फाइनेंस कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक जो है निकाय है। और इसको ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है आपको फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 के अंदर आता है, 280 के अंदर आता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको, ये जो ग्रांट दिया गया, जो पैसा दिया गया ना आपको सेंटर के द्वारा दिया गया, किसको, स्टेट को दिया गया। सो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपका, आर्टिकल 275। तो आपको अनुच्छेद 275 में इसके बारे में आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया, बट आपको अगर पता हो तो 16th फाइनेंस कमीशन भी आपका बन चुका है। सो जो 16th नंबर का, 16 नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है, उसके जो आपको चेयरपर्सन कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है। तो आपका नाम भी याद रखना है। अब थोड़ा मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम जो था आपको, वो पहले यूटी था, ठीक है, उसके बाद उसको स्टेट बनाया गया। तो पहले यूटी जो था, इसको यूटी कब बनाया गया था, तो ये पहले अगर देखा जाए तो ये असम का पार्ट था, जिसको सेपरेट किया गया था 1972 में, और इसको जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। फिर इसको स्टेटहुड जो है, राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1987 में मिलता है। कैपिटल अगर आपको पूछा जाए मिजोरम का, तो ये क्या है आपको, आइजोल है। और ये बॉर्डर आपको बहुत सारे एग्जाम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का आपको बॉर्डर सब पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये मिजोरम का बॉर्डर कौन कौन से स्टेट के साथ है, जो कंट्री के साथ है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बॉडी जो आपको बाउंड्री शेयर करता है। और अगर पूछा जाए स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट के साथ है, तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में आपको चिराव डांस के बारे में पूछा गया, तो ये भी आपका मिजोरम से ही एसोसिएटेड है। सो आपने देख लिया ये पहले ग्रांट कितना दिया गया किस चीज़ के लिए, कौन से आपको फाइनेंस कमीशन ने दिया, 15th नंबर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, पैन इंडिया ई वेस्ट रिसाइकलिंग लॉन्च्ड अंडर द स्पेशल कैंपेन 5 पॉइंट, ठीक है। सो ई वेस्ट को लेके आपको पूरे भारत में आपको जो है वो क्या किया गया, स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस एरिया रखा गया कि आपको खासकर जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इनसे जो आपको ई वेस्ट का मतलब ही वो होता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं, चाहे आपका मोबाइल से जो भी आता है, जो अनयूज चीज़ें हैं घर में, या फिर आपका लैपटॉप है, ये सब सारी चीज़ों को जब आप क्या करते हो, डिस्कार्ड करते हो, तो इसकी वजह से आपको ई वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा ई वेस्ट, और इसका कोई आपको अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपको ई वेस्ट जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात की गई है। और ये कब चलाया जाएगा आपको, 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। और ये इसका कॉन्क्लेव, इसका मीटिंग जो है कहाँ पर रखा गया, न्यू दिल्ली में रखा गया। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका वो यूनियन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ठीक है, मनसुख मांडविया, इनका नाम भी याद रखना आपको। इन्होंने बायलैटरल जो है वो मीटिंग किया किनके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। सो क्योंकि जो इंडिया को अवार्ड मिला है, ठीक है, ये अवार्ड भी याद रखना आपको, और इन्होंने ही रिसीव किया आपको, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये भी याद रखना कि वर्ल्ड लेवल का आपका सोशल जो है समिट है, तो ये वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी समिट कहाँ पे आपका हो रहा है, कुआलालंपुर। तो आपका जो वर्ल्ड सिक्योरिटी समिट है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। और यहीं पे इंडिया को अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है बिहार को लेके। सो वहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर कौन है आपको, नीतीश कुमार, उन्होंने ट्रांसफ़र किया 10,000 ईच टू 25 लाख वुमेन अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सो आपको ये याद रखना कि मुख्यमंत्री रोजगार महिला योजना आपको पूछा जाएगा, रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, कौन से आपको राज्य से एसोसिएटेड है, तो आपको बिहार से एसोसिएटेड है, जिसके अंदर आपको टोटल यहाँ पे अगर देखोगे तो 2,500 करोड़ जो है उसको डीबीटी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ट्रांसफ़र करने की बात की गई। अब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वुमेन को, और इससे आपको जो रोज़गार है वो भी जो है वो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपको ये योजना आपको याद रखना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। स्टेट भी याद रखना कौन से स्टेट से, तो बिहार से।
कैपिटल आपको बिहार का पता होगा, पटना है, ठीक है। और ये कौन सा आपका, यहाँ पे कौन सा रिवर आपको है, जो कि गंगा रिवर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ के लिए बिहार न्यूज़ में था, तो रिसेंटली आपको 2 रामसर साइट जो है वो बिहार से इंक्लूड किया गया। अब टोटल आपको अगर अभी पूछा जाए तो 93 आपको रामसर साइट है, जिसमें आपको गोकुल और उदयपुर, तो ये दोनों आपको याद रखना है। गोकुल रिजर्वायर है आपको, और जो उदयपुर झील है, तो आपको उदयपुर से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि राजस्थान में, बट ये बिहार में ही है। तो ये दोनों को आपको किस चीज़ में इंक्लूड किया गया, रामसर साइट में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, Microsoft co-founder Bill Gates lauds India as a global leader in innovation, noting its solution can benefit millions across the global south. So ये global south मीटिंग चल रहा था आपका, ठीक है, और ये गांधी जयंती पे आपको रखा गया था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया, जहाँ पे इन्होंने बात किया कि आपको इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है, जिसमें उन्होंने बात किया कि इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो ये चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट के आपके को फाउंडर कौन है, तो बिल गेट है। इसके अलावा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है आपके माइक्रोसॉफ्ट के, तो सत्य नडेला है। तो ये आपको बहुत बड़ा एग्जाम अगर आप देखोगे ना, तो जीके में पूछ दिया जाता है कि CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, तो सत्य नडेला, और को फाउंडर कौन है इसके, तो बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड इंडिया को दिया गया है। कहाँ पे इवेंट चल रहा है आपको, कुआलालंपुर मलेशिया में चल रहा है। और इस अवार्ड को किसने रिसीव किया आपको, तो आपको यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मांडविया ने। और यहाँ पे कुछ आपको तारीफ भी की गई, जैसे कि सोशल वेलफेयर जो आपका जो सिटीजन्स के लिए बनाया गया, उसमें आपको कवरेज कितना, अगर देखा जाए 2015 में तो 19% ही था, 19% ही था, जो कि बढ़ के अब कितना हो चुका है 64.3%। तो ये काफ़ी बड़ा है। और इवन जो इसमें कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आपका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा है, सामाजिक वेलफेयर प्रोग्राम्स जो आपको चल रहा है, उसमें कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, तो 940 मिलियन सिटीजन्स को। कल वाले न्यूज़ में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो KVS वगैरह बनाने की बात की गई है। अब यहाँ पे अब स्टेट वाइज आपको कौन कौन से स्टेट में कितना बनेगा, तो पहला स्टेट जो है तेलंगाना में आपको 4 केंद्रीय विद्यालय बनाने की बात की गई है। अब ये अनाउंस किसने किया आपको, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने किया है, ठीक है। अब जो 4 न्यू आपको KVS बनने वाला केंद्रीय जो विद्यालय बनने वाला है। अब KVS का कॉन्सेप्ट अगर आपको पूछा जाए ना कौन से ईयर में आया था, तो ये 1963 में आया था, 1963 में आया था। बट ये 4 एरिया आपको याद रखना कहाँ कहाँ तेलंगाना में बनने वाला है, तो मुलुगु, ठीक है, भद्रारी, उसके अलावा नगवरम और चिलगलल, ठीक है, ये सब आपको एरिया याद रखना है तेलंगाना में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका रसिया को लेके। सो अभी जो है ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपको जो दिसंबर में रसिया के आपके प्रेसिडेंट जो है पुतिन, ठीक है, वो इंडिया विजिट करने वाले, तो जो विजिट करेंगे तब देखा जाएगा। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से रसिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि रसिया यूक्रेन का वॉर भी बहुत लंबे समय चल रहा है। और ये जो आपको विजिट भी जो अगर होगा वो उसमें भी आपको रसिया यूक्रेन के वॉर पे टॉक चलेगा आपको। और इसमें इंडिया जो है वो न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। बट यहाँ पे रसिया के बारे में देख लेते हैं। रसिया का कैपिटल आपका क्या है, मॉस्को है। और अगर ये ऑलरेडी आपका एक और एग्जाम में पूछा गया था आपको कि कितने टाइम जोन्स है, ठीक है, इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, बट रसिया में कितने टाइम जोन है, क्योंकि रसिया आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। और ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में, दोनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो यहाँ पे कितने टाइम जोन है टोटल, तो 11 टाइम जोन है। इसके अलावा आपको जो रसिया का कितना लैंड बॉर्डर्स कितना, तो 14 कंट्री के साथ ये क्या करता है, अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। सेंट पीटर्सबर्ग, अगर हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में भी दिया हुआ है। ये भी आपको रसिया में, और रसिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। माउंट एल्ब्रस, ठीक है, ये आपको यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये भी आपका कहाँ पे, रसिया में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपको, गांधीयन सोशलिस्ट फ्रीडम फाइटर G. पारेख पासेस अवे इन मुंबई। अभी 101 साल के थे, यहाँ पे 100 लिखा हुआ। सो इनकी अभी जो है वो देहांत हुई है, कहाँ पे, मुंबई में हुई है। ये आपको क्या थे, आपको सोशलिस्ट और फ्रीडम फाइटर भी इनको माना जाता है। सो आपको पूछा जा सकता है कि G. पारेख आपको रिसेंटली न्यूज़ में थे और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो सोशलिस्ट फ्रीडम फाइटर आपको याद। इनका जो रोल है वो सबसे बड़ा रोल कहाँ पे था, सो इनको जेल भेजा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पे। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका कब हुआ था, ये 1942 में हुआ था। इनका एक वीकली है जो कि फेमस है आपका जनता, ठीक है, तो जनता आपको याद रखना, क्योंकि अगर कुछ पर्सनैलिटी न्यूज़ में होते तो उनके वर्क को भी पूछ दिया जाता है। सो ये गांधीयन सोशलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। तो गांधीयन आइडियोलॉजी को क्या करते थे, ये सराहते थे। और इनका रोल कहाँ पे था, क्विट इंडिया मूवमेंट में था।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू बिकम अ पेट्रोकेमिकल पावर हाउस, ठीक है। तो इंडिया जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। एक तो एक पेट्रोल होता है, दूसरा आपका पेट्रोकेमिकल होता है। सो पेट्रोल में आप देखोगे कि डायरेक्टली क्रूड ऑयल जो है उन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पेट्रोकेमिकल भी जो है वो पेट्रोल से ही एसोसिएटेड होता है। इसमें आपको जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे अगर आपने वैसलीन के बारे में सुना हो, वो भी पेट्रोकेमिकल्स के अंदर ही आता है। सो इंडिया जो है अभी रिसेंटली किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, 37 मिलियन जो है आपको बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किस चीज़ पे, पेट्रोकेमिकल पे। बट एग्जाम पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका, वर्ल्ड लार्जेस्ट आपको पूछा जाए कि रिफाइनरी जो है आपको कहाँ पे, सो वर्ल्ड का बोल रही हूँ, इंडिया का नहीं बोली, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कहाँ पे, तो ये जामनगर गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल जो आपको हब किसको किसको माना जाता है, ट्रॉम्बे जो कि मुंबई में है आपका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में, और पारादीप जो आपका कहाँ पे, उड़ीसा में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो जामनगर गुजरात याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनवाइट्स द स्टूडेंट टू ज्वाइन विकसित भारत बिल्ड हैथॉन 2025। तो ये आपको बिल्ड हैथॉन जो है आपको ये याद रखना है किस चीज़ का, किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अकेले काम नहीं कर रहा है आपको, इसमें आपको नीति आयोग भी साथ दे रहा है। सो ये जो आप देख लेते हैं, ये इसमें कौन कौन अटेंड कर सकता है, आपको ये कहाँ पे हो रहा है, तो आपको विकसित भारत बिल्ड हैथॉन जो 2025 का हो कहाँ पर आपको, इसमें आपको जो स्टार्टअप वगैरह इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है गोवा में, ठीक है। कौन इसमें ज्वाइन कौन कौन कर सकता है, तो अभी से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वगैरह उसमें दिया जा रहा है। तो खासकर जो स्टूडेंट आपको क्लास 6 से लेकर 12th वाले हैं, उसमें या तो टीम बना के भी जा सकते हैं या इंडिविजुअल अगर जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। थीम इसका क्या है इनोवेशन का, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, लाओस इशू और नेशन वाइड वार्निंग एज अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैटमो अप्रोचेस। सो आपको पूछा जा सकता है कि मैटमो आपको न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि आपको आंधी तूफान आया हुआ कहाँ पे लाओस में आया हुआ है। लाओस जो है आपका कंट्री कहाँ पे है, तो ये एशियन कॉन्टिनेंट में ही, जो आपको एशियन महाद्वीप में ही है। इसका कैपिटल आपको वियतनाम है, ठीक है। इसके अलावा जो कि बहुत फेमस, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाओस जो है आपको लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका कोई जो है मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है मेकॉन्ग रिवर के बारे में, तो मेकॉन्ग रिवर कहाँ पे आपका, लाओस में है। और प्लेन ऑफ जार्ज जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कहाँ पे, लाओस में ही है। सो ऑलरेडी आपने देखा कि बहुत सारे आपको नेचुरल डिजास्टर वगैरह भी आ रहे हैं फिलीपींस में, जो आपको कल ही मैंने कवर किया था कि अर्थक्वेक आया था। इससे पहले आपको पता है कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, कौन से कंट्री में कौन से इस तरह के इवेंट्स हो रहे थे। लाओस में अभी क्या हो रहा है आपको, ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म आया हुआ, इसका नाम क्या है, मैटमो। तो ये पूरा न्यूज़ था आपका। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है। सो अगर पता है तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।